Caught Behind। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ होते हैं राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। एंड वी डिस्कस जी क्रिकेट। और आजकल क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे हीरोज जो कि अनआइडेंटिफाइड रह गए, जो कि एक्चुअल हीरोज थे। बात अगर हम करें ना जी, कुछ विजनरी प्लेयर्स होते हैं जो आगे का देख रहे होते हैं। एक जमाने में 1976 में सर विवियन रिचर्ड्स को जब हमने इंग्लैंड में खेलते देखा तो लगता था यार ये क्या है, ये अनऑर्थोडॉक्स हैं, ये तो कैंची मारते हैं, ये तो आगे से पुल मार देते। पर हमें ये नहीं पता था कि वो 20 साल आगे की क्रिकेट खेल रहे थे 1976 में। सिमिलरली जी, वसीम हसन राजा को कहा जाता था जी बड़े एरेक्टिक हैं, टेम्परामेंटल हैं, निकल के मार देते हैं। वो हमें तब भी समझ नहीं थी कि क्रिकेट की जो फ्यूचर था वो शायद पहले कंसीव कर चुके थे। T20 क्रिकेट कराची से शुरू हुई, आजकल बहुत बड़ा क्रिकेट का ब्रांड है जिसने रेवोल्यूशनाइज किया। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद आपकी नजर से नाम गुजरा हो या आपने सुना हो या ना सुना हो। तो उनमें से एक ऐसे साहब थे जो कि एनईडी कराची इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो है तालिब इल्म रहे और वहाँ के फारिगुल तहसील हैं। और उन्होंने क्रिकेट शुरू की, लेकिन उनको एक नेचुरल डिफेक्ट था कि उनका जो दाई जो लात थी उसमें खून का दुरानिया ठीक नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट खेली और सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब ने उनको रिकमेंड किया। असलम संजरानी जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे और बाद में पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे टू इंडिया 79-80, वहाँ पे एक वो 3 डे मैच भी खेल गए थे। उन्होंने कराची जिमखाना में इन साहब को बुलाया और कहा कि आप खेलें। तो इन्होंने 10 ओवर में 1 रन किया और फिर असलम संजरानी साहब सख्त नाराज हुए और उन्होंने सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब को कहा भाई ये क्या भेज दिया। एंड देन दिस जेंटलमैन रियलाइज। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी क्रिकेट थी उसमें इन्होंने एनईडी की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट लंच से पहले ही 149 कर दिया। और फिर उन्होंने एक मैच था जी जी संगम क्रिकेट क्लब से खेल रहे थे, जहांगीर वेस्ट, जहाँ पे जहीर अब्बास भी गेस्ट प्लेयर होते थे। वो वहां पे इन्होंने 10 ओवरों में जो है वो फिर सेंचुरी तबाही और ये बन गए एक ब्रांड। लोग लांडी से लड़के इनको देखने आते थे, 2-2 बसें बदल के। एंड देन इनको अली अनवर भाई जो है वो ले गए एमरेट्स और इन्होंने एमरेट्स में क्रिकेट खेली। क्लेम टू फेम ये है कि इयन बोथम को 1 ओवर में 2 छक्के मारे, कपिल देव को 1 ओवर में 2 छक्के मारे। 25 ओवर का एक मैच था, उसमें 200 कर दिया। और दिल स्कूप जो कि हम तिलकरत दिलशान से मुंसलिक करते हैं, वो शायद ये मिड 1970s और लेट 1970s में खेलते थे। इट्स ए प्रिविलेज हमारे साथ हैं फाइन जेंटलमैन, अ थॉरोब्रेड प्रोफेशनल, हमायूं सुमार जी। हमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमायूं भाई अस्सलाम कुछ माजी वालेकुम की मयूर यादें भाई। आई? वालेकुम अस्सलाम राशिद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको 3 हफ्तों देख के इंटरव्यू के। और एक वक्त था बचपन में हम बस कहानियां सुना करते थे आपकी, अली अनवर भाई से, इब्ने अजहर भाई से, इसहाक भाई से, कि नाज़ाबाद जो सुपर कप जो शालीमार ग्राउंड जो ईदगाह ग्राउंड पे खेला जाता था वो सिर्फ आपके लिए ही होता था। जरा नाज़ाबाद सुपर कप की स्टोरी शुरू करें, उसके बाद हम आगे सवाल करेंगे आप। नाज़माबाद सुपर कप इट्स लाइक T20। वो इंट्रोड्यूस ही नाज़माबाद के लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट, ये जो कि बाद में मेरा ख्याल है 10-12 साल बाद ये T20 के नाम से मशहूर हुआ। तो वहाँ रमजानों में एक्चुअली टाइम पास करने के लिए कोई वो नहीं था, कोई गेम, यानी रोजे का लास्ट हाफ होता है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है गुजारना। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि रमजानों में ये शॉर्ट क्रिकेट शुरू की जाए। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और ऑब्वियसली मैं जहांगीर वेस्ट से खेलता था और सारे अच्छे मतलब इनविटेशनल टूर्नामेंट था ये, मतलब ऐसा नहीं कि सारे टीम आए, वो सिलेक्टेड 16 टीमें आई थी और उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये है कि हम, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो सेमीफाइनल की बात है। हम इससे पहले भी 3 राउंड जीत चुके थे। उसमें मैं बता दूं आपको कि 160-170 रन होते थे और वो मैच लास्ट ओवर में डिसाइड होता था बिल्कुल, यानी इतना टफ मैच होता था वो। 160-170 वाज यू नो रियली चैलेंजिंग स्कोर होता था। तो संगम स्पोर्ट्स से जब हमारा सेमीफाइनल हुआ था, उनकी पहली बैटिंग थी, उसमें मंसूर अख्तर,
संगम स्पोर्ट स्टार स्टडेड थी और उसमें सिकंदर बख्त वगैरह सब थे। तो मंसूर अख्तर ने सेंचुरी की थी और उन्होंने 238 कुछ ऐसे रन बना दिए थे। It looks like impossible target, you know, हुमायूं भाई उसमें 20 आप ओवर में उस जमाने में। हुमायूं भाई आप सिकंदर बख्त साहब के बहुत दुश्मन रहे हैं, सुना है मैंने। तो वो संगम से मैच था, सिकंदर भाई ने भी बॉलिंग की होगी, तारिक वहाब ने भी की होगी, अजीज जो थे, एक और थे केसी के कप्तान थे, फरीद जी, फरीद भाई, उन्होंने बॉलिंग फरीद की होगी। जी। तो फरीद, हमें बता रहा हूँ कि 238 बहुत ठीक ठाक टारगेट था, वो समझ रहे थे जीत लिया उन्होंने मैच। तो यकीन मानिए फर्स्ट ओवर था फरीद का, उसकी यानी पहले ओवर में मैंने 30 रन लिए थे। उस जमाने में मतलब 7-8 रन भी काफी होते थे, मतलब स्टार्टिंग के, मतलब उस जमाने में जिस वक्त हम क्रिकेट खेलते थे वो उस वक्त शुरू में बॉल की शाइन ऑफ करते थे, यानी अच्छा 2-4 ओवर आराम से खेलते थे। उस ओवर में मैंने 30 रन लिए थे। उसको उस फरीद को एक्चुअली लोग चिढ़ाते थे, फरीद बावला जी, कहते बिल्कुल थे उसको बिल्कुल। जमाने में। तो मैंने पहले बॉल पे उसको 4 मारा, दूसरी बॉल पे स्क्वायर कट पे मैंने 6 मार दिया उसको। तो वो बिल्कुल मतलब जैसे गुस्से में आ गया, उसने 1-2 वाइड की और उसके बाद उसने ना फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, उसने 2 कदम आगे लेके बॉल, मतलब मुझे मारना चाह रहा था, उसने बाउंसर की, तो वो बाउंसर बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर से होके 4। मतलब मैंने हर बॉल पे तकरीबन उसको हिट किया और उसको वहां जब बॉलिंग रन अप पे जाता था वो, तो वो लोग उसको हूट करते थे, वो बिल्कुल मतलब बाकी पागल सा हो गया था। तो वो 30 रन जब हुए तो वो बिल्कुल मतलब मैच तकरीबन यानी पॉसिबल हो रहा था कि हमारे लिए। और उसके बाद तकरीबन मैंने 11 ओवर में उस वक्त तो हिटिंग कर रहा था और 11 ओवर में मैंने 122 रन कर दिए थे और आ गया, मतलब आउट हो गया। उसके बाद जमील जदी और नईम अहमद ने उसको पूरा कर दिया नहीं था, भाई आपके शायद कप्तान थे 4 या 5 ओवर पहले खत्म कर दिया था मैच। नईम अहमद, आपके कप्तान थे जहांगीर वेस्ट के। जी नईम अहमद। अच्छा, ये और दिल्ली से सिकंदर जब बख्त, ऑब्वियसली मैंने सिकंदर बख्त का मैच उस मैच से पहले फिरोज शाह कोटला में लाइव देखा था उनका। उनके 7 या 8 विकेट ली थी उन्होंने इंडिया की फर्स्ट इनिंग में दिल्ली में। 8 for 69। तो वो ये, हाँ, 1 महीना या 2 महीने पहले की बात है वो। तो सिकंदर बख्त एक्चुअली कराची का आफ्टर लॉन्ग टाइम वो फास्ट बॉलर कराची से निकला था और मतलब वी वर ऑल प्राउड ऑफ हिम, यू नो, कि कराची से फाइनली एक फास्ट बॉलर निकला है। तो सिकंदर बख्त बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ गए थे। तो उस मैच में सिकंदर बख्त को ऑब्वियसली लोग देखने आए थे, तो सिकंदर बख्त की भी मैंने काफी पिटाई कर दी थी। उस वक्त मैंने इसको स्क्वायर लेग पे शॉर्ट बॉल पे 6 मारा था। तो यानी जब जो जो मैं 6 मारता था वो क्राउड पूरा बिल्कुल आ जाता था ग्राउंड में और दे यूज्ड टू गिव मी यू नो पैसे, 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी वो अच्छा बेचारे खुश होके जो दे जाते थे। तो ये हाल था कि वो अंपायर्स को मैं दे रहा था पैसे। इट वाज यू नो इट वाज अ इनिंग ऑफ लाइफ टाइम लाइक। तो इतनी अच्छी टीम को मैं इतने आराम से यानी स्कोर कर दूंगा। आई डोंट नो क्या हुआ। और मेरा उस दिन रोजा भी था। रोजे रखते थे रमजान में सारे, हमारे वक्त जी पे जी, भी रोजे रखते ये थे। रोजा रखते थे, हाँ। मैं रोजे में था उस दिन। जी डॉक्टर साहब। राइट जी। ये था। अच्छा तो भाई ना मेरा थोड़ा वो मैच है, उसके बाद मेरा ख्याल है तो मैं प्रोबेबली पूरे कराची में जहां भी जाता था फिर क्राउड मुझे फॉलो करता था। माशाल्लाह माशा, उस जमाने में क्राउड फॉलो करता था, आज टेस्ट जी, क्रिकेटर को फॉलो नहीं करते। आप एक मैच हुआ था हमारा शालीमार और जहांगीर वेस्ट का फाइनल शायद ईदगाह पर, और उसी वक्त पेट्रन्स ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था हबीब बैंक वर्सेस नेशनल बैंक, अच्छा नेशनल स्टेडियम में। वो टेलीवाइज हो रहा था। पहले दिन तो लोग काफी गए, बहुत का ठीक ठाक क्राउड था। सेकंड डे जब मैच पे आया तो हमारा मैच हो रहा था यहाँ ईदगाह पे, तो सारा क्राउड ईदगाह पर था और वहाँ को बहुत कम लोग थे। तो बीसीसीपी से कॉल आया था उनको, कराची को, कि ये क्या है आपके क्राउड क्यों नहीं है, मतलब मैच टेलीवाइज हो रहा है। और तो फिर बाद में उन्होंने इंक्वायरी की और पता लगा कि
जहांगीर वेस्ट का मैच शालीमार से हो रहा था और उस वजह से क्राउड नहीं हुमायूं सोमवार खेले थे मतलब इस वजह से क्लब हुमायूं क्लब भाई। क्रिकेट की ये फॉलोइंग थी क्लब क्रिकेट की जी बहुत। जी जी अच्छा जी। हुमायूं भाई, क्लब क्रिकेट आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रेंथ थी क्लब क्रिकेट की आपके टाइम पे? कि आप जैसे स्टार प्लेयर्स, अभी आपने नईम भाई का नाम लिया, वो भी पाकिस्तान खेले, मंसूर अख्तर, तो ये सारे प्रोएक्टिवली क्लब क्लब क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे। जी जी ऐसा था कि वो लोग एक दो मैच में पीआईए का मैच होता था और हमारा भी पैरेलल मैच होता था, तो नईम भाई जो हैं वो चाहते नहीं थे कि वो जाएं पीआईए का मैच खेलने, वो चाहते थे वो ये क्लब क्रिकेट के लिए। तो लेवल बहुत हाई लेवल था क्लब क्रिकेट का और लोग वाकई देखने भी आते थे और बड़ा इंटेलिजेंट क्राउड था मेरा ख्याल है। और बहुत टफ मैचेस होते थे, इट्स लाइक अ राइवलरी जो रहती है ना एक जमाना। अच्छा हुमायूं भाई, आपके बारे में था कि आप लिम्प करते थे, तो वाज दैट समथिंग टू डू, यही जो आपका स्कीमिया था लिम्प का, और आप इसी वजह से शायद रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले? नहीं देखें, लिम्प तो मैं ये तो मेरा हैंडीकैप था राइट फ्रॉम द बर्थ। ये जो ओके। ये ना मसल वीक था मेरा, राइट लेग का मसल वीक था। वो जो अभी राशिद लतीफ ने बताया कि कराची जिमखाना में जब मुझे इस तरह खेला किया मैंने कराची जिमखाना में, उस जमाने में शायद आप जानते ना हो, वो है ना वहाँ बहुत मट्टी होती थी, मतलब आप फोर इतनी आसानी से नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से सिंगल ही मिलता था। तो वो जमाना में मेरा पहला मैच था और आई वाज कंफ्यूज, नर्वस था और ऊपर से तो वो फिर मैंने सोचा कि ये इस तरह तो मैं नहीं चलूंगा, मेरा हैंडीकैप है, मैं आई हैव टू ओवरकम, कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो उसके देन आई डिडंट लुक बैकवर्ड। फिर मैं ओके। तो हुमायूं भाई, इसमें आपको कभी ये जो हैंडीकैप था देन प्लेइंग कंपेटिटिव क्रिकेट, तो जो आपका लेवल, हमने मतलब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हम क्रिकेटर में पढ़ते थे हुमायूं सुमर, तो वी वर एक्चुअली, यू आर नोन टू अस, तो आप समझते हैं कि यू कुड हैव प्लेड एंड गॉन ऑन टू प्ले रिप्रेजेंट पाकिस्तान, या आप इंजीनियरिंग की वजह थी या ये हैंडीकैप की वजह थी कि ये टेक इट थी? नहीं, दोनों थे, दोनों। एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ था मुझे एक जी। जमाना जब मैं पीक पर था, जब एक जमाने में टैलेंट हंट स्कीम होती थी उस जमाने में, जिसको हेड हनीफ मोहम्मद करते थे और वॉलिस मथाइस, नसीम उल गनी और सलाउद्दीन, शायद ये तीन कराची को डील करते थे, बाकी लाहौर को आई डोंट नो कोई करते। तो ये उन्होंने टैलेंट में मेरा नाम नहीं आया, मोस्ट ओके। प्रॉब्ली यही रीजन से कि मैं एक और चीज थी, मैं आई वाज पॉपुलर एज ए सीमेंट क्रिकेटर, सीमेंट पे खेलने वाला। तो ठीक है, उसकी वजह से, मगर टैलेंट तो था मेरे में फॉर श्योर। तो वो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, मगर लोगों ने काफी लिखा उस जमाने में अखबार में। तो एक फाइनल मैच उन्होंने टैलेंट हंट की जो पिक्ड अप टीम थी उनका 2 मैच करवाया, एक मैच करवाया फाइनल 3 डे मैच। उस 3 डे मैच में मेरा नाम था, मैं बिल्कुल टैलेंट हंट में कहीं ट्रायल्स में कहीं मेरा नाम नहीं था, मगर फाइनल में मेरा नाम था। आई वाज सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज। तो बहरहाल नेशनल स्टेडियम गया मैं। फर्स्ट डे हमारी बैटिंग थी, तो मैंने, मेरा ख्याल है अपनी लाइफ के सब बहुत अच्छी बैटिंग की थी उस जमाने में। फर्स्ट 30 मिनट्स में मैंने हाफ सेंचुरी कर दी थी। उसमें बशीर खान का बेटा जो है, दारा बशीर, नाम भूल गया, दारा बशीर, और वहां से शाहिद महबूब, ये दोनों को मैंने ठीक ठाक पिटाई की थी। तकरीबन मेरा 28-29 मिनट्स में मैंने 50 कर ली थी और फिर वो जैसे स्पिनर आ गए तो मैं आउट हो गया। और दो सेकंड डे, ये फर्स्ट डे की बात है, उस वक्त कोई भी सिलेक्टर नहीं था, मतलब सिलेक्टर तकरीबन 10:30-11 बजे आए थे, मैं आउट हो चुका था। मतलब वो इट्स नॉट 50, उन्होंने तो देखा स्कोर में तो 50 होगा, मगर द वे इट वाज प्लेड ना, वो डिफरेंट था। और इसी तरह फर्स्ट इनिंग खत्म हुई हमारी, सेकंड इनिंग उनकी खत्म हुई। फिर थर्ड डे मॉर्निंग, अगेन अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट 10 बजे शुरू हुआ सेकंड इनिंग, फिर मैंने 50 की और इत्तेफाक से कोई सिलेक्टर नहीं सिलेक्टर मौजूद आया। नहीं। वो आए ओह 11 गॉड। बजे साढ़े, तो मैं आउट हो चुका था। दे डिडंट सीम, अब आई एम श्योर कि मैंने नसीम उल गनी का बहुत सुना था उस जमाने में कि बहुत फाइट करते हैं पाकिस्तान कराची के क्रिकेटर्स के लिए, मगर वो अगर वो इनिंग देख लेते हो
तो वो डिफरेंट होता है शायद, मेरा ख्याल है। तो हुमायूं भाई अच्छा आपसे डॉक्टर एक सवाल जरा जो पूछने का है, क्योंकि जिस तरह से खेलते थे तो कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर तो होगा। किस प्लेयर को देखा आपने टीवी पे, या कोई टेस्ट मैच देखा हो, या उस जमाने में वनडे क्रिकेट बहुत कम होती थी, तो किसको आइडलाइज किया आपने अपनी क्रिकेट में? विविन रिचर्ड। और बल्कि मैं तो विविन रिचर्ड का जो मैचेस होते थे ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में जो होते थे उन्होंने 231 के, मैंने तो बॉल टू बॉल कमेंट्री सुनता था उनकी, रेडियो पे होती थी उस जमाने में। और ये जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था मैच, जो 5 ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 हरा दिया था वेस्ट इंडीज को, तो वो, और ये जो 231 की थी विविन रिचर्ड ने इंग्लैंड में, वो भी मैंने बॉल टू बॉल सुनता था मैं, कमेंट्री तो बहुत इसीलिए शौकीन था। आपको कराची का रिचर्ड कहा जाता, ये लकब मिला था आपको? नहीं, उस जमाने में नहीं मिला, उस ये जमाने हमने में दिया मुझे नहीं याद, शायद। ये बाद में शायद उन्होंने लोगों ने। कि मेरा अच्छा एक्चुअली जो क्रिकेट स्पैन था वो 2 साल का था कराची में, जो मेरी पीक थी। मैंने जब इंजीनियरिंग कर ली थी और फिर अली अनवर ने मुझे इनवाइट किया, एक मैच हो रहा था KEC में, अली अनवर आए, उन्होंने कहा कि तुम शारजा चलोगे हमारे साथ? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मजाक कर रहा है, सब लोग कहते हैं। तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। मैं और शाहिद इकबाल थे KEC में, हमने दोनों ने वो शाहिद इकबाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो मैंने ये कहा था कि मैं वहाँ जॉब करूंगा इंजीनियरिंग कंपनी में, किसी मतलब बैंक या किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब नहीं करूंगा। सेम शाहिद इकबाल ने भी यही कहा, मैं भी अपनी फील्ड में जॉब। तो उसने कहा ठीक है, आप लोग आ जाइएगा। तो टू माई सरप्राइज एक हफ्ते में वो वीजा आ गया, और उन्होंने कहा नहीं, वो परसों हमारा फाइनल है बैंक ऑफ ओमान के साथ, आप कोशिश करें एक ही दिन में आ जाए। तो सारी चीजें उन्होंने अरेंज कर दी, और हमने कहा, मैंने शाहिद भाई से पूछा चलें, तो उन्होंने कहा चलें, लेट्स सी। तो हम बस उसमें वो बहुत झपझट में आ गए, समझे। तो और उस पर उन्होंने फाइनल खेलने नहीं दिया हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास रेजिडेंस वीजा नहीं था, उस वक्त विजिट वीजा था, तो फाइनल नहीं खेलने दिया। बहरहाल उसके बाद तो मैंने काफी पॉपुलर रहा यहाँ भी। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो अटैकिंग क्रिकेट कराची में भी और UAE में भी, ये मैंने इंट्रोड्यूस किए। जी 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 डॉक्टर साहब, जबरदस्त। जी जी राशिद, पूछें आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप शारजा चले गए, गालिबन 1982 में इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच हुआ था, उसी जी दौरान जी कोई 82 ट्रिपल विकेट जो डॉक्टर साहब ने इंट्रो में अपना बताया, उसके बारे में बताएं, कौन कौन से प्लेयर थे और किस किस को आपने छक्के मारे? कहाँ? दुबई में, UAE दुबई में? में, ये जो शारजा में जो हुआ था, डबल विकेट एक हुआ था, बड़े प्लेयर आए थे वहां पे। हाँ, डबल में सबसे पहले देखिए मैं बता दूं, शारजा क्लब में मोस्टली पाकिस्तानी होते थे, और कराची और लाहौर की हमेशा राइवलरी थी। वहां भी ऐसे ही था, कराची में, यहाँ शारजा में भी और UAE में भी। तो हमारी टीम में तकरीबन 8 लड़के पंजाब से थे, मैं, अली अनवर और एक जियाउर रहमान होते थे ऑस्पिनर, वो कराची के होते थे। तो मतलब वो कराची को, वो कराची वालों को समझते थे, वो मतलब बिल्कुल डिफेंसिव खेलते हैं, लाइन में खेलते हैं, इस टाइप के हनीफ मोहम्मद स्टाइल टाइप प्लेयर होते थे वो। तो बहरहाल उन्होंने मुझे ओपनिंग करवाई, और फिर वहां से दूसरी तरफ से वो पंजाब के साइड प्लेयर थे, उन्होंने वो जो बाउंसर्स और फास्ट बॉलिंग अपनी शुरू कर दी। तो उसके बाद मैंने इनकी ठीक ठाक पिटाई की। पहली दफा तो उन्होंने शायद समझा कि ऐसी तुक्का लग गया। तो इसके बाद फिर एक लंका लायन से मैच हुआ था हमारा, जो श्रीलंका के प्लेयर्स होते थे, लंका लायन। ये मैं बुखातर लीग की बात कर रहा हूँ, टू इंट्रोड्यूस। तो वहाँ एक मैच हुआ, तो लंका लायन के बॉलर एक होते थे गामनी, जो बहुत ही अच्छे ऑफ स्पिनर होते थे, जो जनरली वो 10 ओवर में 18 रन, 19-20 इस रेंज में थे। उसको सब ध्यान से खेलते थे। शारजा स्टेडियम में मैच था, वहाँ टर्फ होती थी, आर्टिफिशियल टर्फ होती थी, तो वो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था वहाँ खेलना, और फ्लाइट अच्छी देता था। तो मैंने उसको 1 ओवर में 5 छक्के मारे। उसका पहला ओवर था, और मैंने उसमें वो ऐसी फील्ड अपनी जो अटैकिंग रखता था,
उसको मैंने 5 छक्के ऑन ट्रॉट, यानी 5 बॉल पे 5 मैंने सिक्सेस मारे थे उसको। तो वो पूरा मतलब जो क्राउड था, काफी लोग आते थे स्टेडियम में, और पूरा देवर स्टंट, रियली स्टंट कि वो ये क्या हो गया, मतलब किस तरह खेल रहे थे। उसके बाद फिर मैंने एक और मतलब बहुत ठीक ठाक सेंचुरी मारी, तो बस फिर मेरा वो जैसे धाक बैठ गई ना उस तरह वो फिर मुझे। अच्छा हुमायूं भाई, आपके बारे में मशहूर है कि आपने इयन बोथम को और कपिल देव को भी 2-2 छक्के रखे हुए हैं एक ओवर में, जी जी, ये कहाँ पे था? ये तो जब मैंने ये उसी 1982 की बात है, ये CBFS ने कराया था डबल विकेट चैंपियनशिप। तो उसमें क्योंकि मैं बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया था, वरना तो मतलब बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे, अजहर कुरैशी, तलत भट्ट, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे वहाँ, अजहर अली, सॉरी असलम अली, इस टाइप के प्लेयर थे। उनको नहीं दिया, अब्दुर्रहमान बुखातर ने मेरा नाम सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जाएगा, अब शारजा को रिप्रेजेंट करेगा। तो उन्होंने बहरहाल, हमने पहले दिन बैटिंग की, तो वी वर नंबर 2, आई थिंक पाकिस्तान नंबर 1 था और वी वर नंबर 2। आपका मैंने पार्टनर कौन इयन था? बोथम, मेरा पार्टनर एक पंजाब था, मुनीर, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलता था ठीक ठाक। तो हमने सेकंड रहे, और उसके बाद फिर ओवरऑल मेरा ख्याल है थर्ड रहे पूरी चैंपियनशिप में। बट आई वाज द ओनली वन हु रिमेन नॉट आउट। नॉट आउट की सिग्निफिकेंस उस टूर्नामेंट में ये थी कि आप एक दफा आउट होंगे तो आपके 10 रन माइनस हो जाते। तो आई वाज द ओनली प्लेयर हु रिमेन नॉट आउट। और मैंने फिर इयन बोथम को और कपिल देव को एक एक ओवर में 2 छक्के मारे थे। और फिर हेनरी ब्लोफील्ड था एक कमेंटेटर, तो उसने इवन इमरान से भी शायद पूछा था कि व्हाई दिस पर्सन इज हियर, ही शुड बी इन पाकिस्तान। तो इस टाइप का वो हेनरी ब्लोफील्ड ने काफी मेरे लिए लिखा था, मेरे पास उसकी कटिंग भी है, ठीक है, उसने पूरे मतलब 1 पेज का आर्टिकल लिखा था मेरे पर। देखिए हुमायूं भाई, मुझे ये बताएं कि यू वर लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ क्लब क्रिकेट और ट्रेंड सेटर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू वर अ ट्रेंड सेटर कि डूइंग समथिंग जो शायद नॉर्मल लोग उस वक्त कंसीव ही नहीं कर सकते थे। तो आपने जी जी, सीरियसली मैं क्यों बताया नहीं ना, लिया कि? शाइन ऑफ करते थे पहले। हाँ जी। जमाने में मैं खेलता था 40 ओवर्स 45 ओवर्स की क्रिकेट में भी लोग पहले 4-5 ओवर शाइन ऑफ करते थे, यानी वो दे डिडंट गो फॉर रन्स। तो ये अटैकिंग क्रिकेट जो है, ये इंट्रोड्यूस मैंने ही की। मैं आई तो कैन इजीली से। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीरियसली क्यों नहीं खेली इन पाकिस्तान? क्या आप आगे यूएई, ये नहीं, वजह फर्स्ट थी? क्लास में मैं कैप्टन था कराची का, पेट्रन्स ट्रॉफी का राइट। फाइनल हम खेले, मगर मैंने कभी अपनी क्रिकेट सीरियस नहीं ली। मैं आई डिडंट प्ले फॉर एवरेज, आई डिडंट प्ले फॉर, क्योंकि मैं आई साइड से खेलता था, मेरा फुटवर्क नहीं था, फुटवर्क तो ना होने के बराबर था। मेरा आई साइड जो कहते हैं बॉल हैंड बॉल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। तो आई यूज्ड टू सी बॉल वेरी अर्ली। तो एक मतलब नेचुरल आपसे कह लें या गॉड गिफ्टेड चीज थी। और इस टाइप के प्लेयर सहवाग टाइप या वो ये ज्यादा नहीं चलते। जो अगर इफ यू रिलाई ऑन आई साइड, तो वो आपको फुटवर्क एंड ऑफ लेकिन द डे आपको। हुमायूं भाई, सहवाग तो काफी चला वैसे, क्योंकि हालांकि इतना फुटवर्क नहीं था, लेकिन वो 8,000 रन किए, 2 ट्रिपल सेंचुरियां भी की हैं। बॉलर घबराने लगे थे इन लोगों से। बिल्कुल, मतलब मेरा वो टांग का भी एक वो फैक्टर था जो मैं रनिंग हम्म। बिटवीन द विकेट, क्योंकि मैं फिर बताया ना आपको, मैं रन तो 2 रन के मैं सिंगल लेता था, टू बी फ्रैंक विद यू नो। हम्म। और प्लेयर्स को भी, अपोनेंट टीम को भी मालूम था। उस जमाने में ये जो 4 लड़के फर्स्ट 15 ओवर या 10 ओवर में जी जी। 30 सर्कल में, 30 यार्ड सर्कल में, उस जमाने में नहीं था। जब यकीन माने, जब मैं बैटिंग करने जाता था, बॉलर और विकेट कीपर और बाकी 9 लड़के बाउंड्री पे होते थे। और वहां एक और बात बता दूं जी, वो ऑफ साइड पे भी वाइड इतना ही होता था जितना लेग साइड पे। वो पहले आप कहते हैं ना टांग पकड़ जी ली, जी और जी, लेफ्ट आर्म ये उस स्पिनर टाइप। टांग पकड़ के बॉल करता था। जी जी, और वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, लेग पे भी इतना ही मार्जिन होता था जितना ऑफ पे। जी तो जी जी। आपको पूरा ख्याल रखना पड़ता था। तो आपको यानी यानी ये फैक्टर थे। ये आजकल की क्रिकेट तो बहुत इजी है,
बहुत इजी है इन अ वे कि जिस जमाने में हम खेलते थे। हुमायूं और कोई भाई, help अच्छा नहीं हुमायूं जी भाई, डॉक्टर माजिद खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो फुटवर्क है ना बैट्समैन का, ये ओवररेटेड है और इट इज अबाउट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। और उन्होंने एग्जांपल दिया था सर गैरी सोबर्स का। फिर माजिद भाई का खुद फुटवर्क जो है वो कहते हैं कि इसका नहीं था। डू यू रियली बिलीव कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है दैट वाज द ओनली थिंग और फुटवर्क वाजंट दैट मच रिक्वायर्ड, या स्पिनर्स को खेलने में दिक्कत होती थी? फिर स्पिनर्स को खेलने में देखें, मेरा ख्याल है स्विंग बॉलिंग में थोड़ा फर्क पड़ता है, उसमें फुटवर्क की जरूर, स्विंग जहां जैसे बॉल अगर मूव कर रही है, अगर जैसे सीमेंट विकेट है इसमें तो स्विंग नहीं करता, और जो प्लेसेड विकेट है, अब जैसे मैंने बताया था कि आपने बताया 149 मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट किए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी उस जमाने में इट्स लाइक पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एक टीम बनाते थे, सारी यूनिवर्सिटीज मिला के एक पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, उसमें 9 या 10 लड़के पंजाब यूनिवर्सिटी के। वो उस टीम, वो नेशनल न्याज स्टेडियम में मैच हुआ, वो न्याज स्टेडियम बिल्कुल लाइक अ सीमेंट विकेट। तो उसमें मैंने यानी लंच से पहले 149 किए थे, 149। और उसमें उनके फास्ट बॉलर्स मतलब एक अरशद खान, अतर खान ऐसे होते थे वो लोग। वो लिली, उसको उस जमाने में लिली थॉमसन मशहूर थे, तो ये लोग कहते थे पंजाब के लोग कि ये लिली है हमारा, यू नो। तो उन लोगों की मैंने ठीक ठाक बिठाई। आप यू कैन इमेजिन 149 अगर बिफोर लंच हो तो कितने ओवर, 25 ओवर में होते हैं 25 ओवर होते थे लंच के। तो ऐसी बातें जहाँ जहाँ मेरा ख्याल है स्विंगिंग विकेट हो, जहाँ वो, वहाँ फुटवर्क की बहुत इम्पोर्टेंस है। हुमायूं ऐसा भाई, नहीं है कि ब्रिज में कहाँ से? ब्रिज सुना है आप ब्रिज बहुत अच्छा खेलते हैं और काफी बड़े बड़े लोगों के ब्रिज, हाँ मैंने बर्मुडा बॉल खेला है। बर्मुडा बॉल इज लाइक प्लेइंग वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। आप अगर मैंने यूएई को रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें क्या होता है कि 22 कंट्रीज जाती हैं, वो जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, पहले जोनल मैचेस होते हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका 8 टीमें compete करती हैं। उसमें जो भी विनर होता है वो बर्मुडा बाउल को क्वालिफाई करता है। तो मैं 2 दफा क्वालिफाई किया है यूएई को। तो एक्चुअली मैं जब क्रिकेट खेलता था यहाँ शुरू में जब आया, तो जब मैं क्रिकेट खेलता था, जो गया शाम में मैं अली अनवर के पास जाके बैठ जाता था। तो उनके अली अनवर के बॉस थे कासिम नूरानी, जो कि क्रिकेट के भी मतलब ऑर्गेनाइज करते थे। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आके बैठ जाओ। जाहिद नूरानी के चचा, जाहिद नूरानी के फादर फादर, जाहिद नूरानी के फादर जी। ओके। तो वो मैं वहां बैठ के अली अनवर से वैसे गपशप करता था, अपना टाइम पास करता था। उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठते हो, तुम व्हाई डोंट यू जॉइन यू नो ब्रिज फॉर बिगिनर्स हो रहा है हॉलिडे इन में, तो वहाँ आओ और स्टार्ट खेलो कुछ ब्रिज। तो मैं अगर कार्ड गेम खेल, मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं सीख लूंगा। तो बस वहां से ब्रिज शुरू की और ब्रिज बढ़ता गया और क्रिकेट कम होता गया। ऐसे ही सुनने में आया है कि आपके बड़े बड़े लोग जो है ब्रिज पार्टनर हैं, सो उनके साथ जरा कुछ आप वो भी बता दें। हाँ जी, परवेज मुशर्रफ के साथ ही मैं खेलता हूँ मोस्टली। वो ज्यादा बाहर नहीं जाते। वो हमें एक डॉक्टर नसीम अशरफ होते थे यहाँ 2 साल पहले, जी वो भी ब्रिज खेलते हैं। तो उनके एक फ्रेंड होते डॉक्टर नसीम अशरफ होते थे, मैं, परवेज मुशर्रफ और इनके कोई पुराने कलीग्स आ जाते थे पाकिस्तान से, उनसे मिलते थे तो फिर ऑर्गेनाइज कर लेते थे ये गेम। तो हम काफी खेले और ठीक ठाक। हुमायूं भाई सुना, हुमायूं भाई स्क्वाश, जब जनरल मुशर्रफ स्क्वाश खेलते थे तो शोर बड़ा मचाते थे, तो ब्रिज में शोर मचता था या नहीं मचता था? नहीं, ब्रिज तो बहुत डिफरेंट गेम है। इट्स यू नो, उसमें शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होता। तो अब पार्टनर पे गुस्सा जरूर हो जाते हैं लोग। वो एक ये नॉर्मल है। ब्रिज में तो बहुत डिफरेंट वे ऑफ यू नो, एक हैंड बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। आप किसी स्पेशलिस्ट से पूछेंगे, वो आपको आप अलग तरीका बता देगा उसको हैंड बनाने का। तो यू नो, यू नेवर बी अ यू नो मास्टर इन ब्रिज, आई वुड से।
हाँ। अच्छा हमायूं भाई, हाउ डिड यू सी क्रिकेट इन यूएई कि वो इतनी डेवलप क्यों नहीं हुई जब इतने अच्छे अच्छे एक्सपेट्रिएट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो करवाई लेकिन अपनी क्रिकेट उनकी डेवलप नहीं हो पाई। तो वर यू एवर द पार्ट ऑफ यूएई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और समथिंग लाइक दैट? नहीं नहीं नहीं, नेवर नेवर। मेरा वो मेरा जो इंटरेस्ट जो है वो ब्रिज की तरफ ज्यादा हो गया, तो मैंने Okay. तो क्रिकेट में आई वुड से कि प्रीमेच्योरली छोड़ दी। यहाँ से पाकिस्तान 1987 में इफेक्टिवली मैंने तकरीबन छोड़ दी थी ब्रिज क्रिकेट। और रीजन यही था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग जॉब थी मेरी, वो टफ थी और मैं इंटरेस्ट भी ले रहा था उस जॉब में, और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। कि देखें, आदमी को आगे बढ़ने के लिए कोई एम्बिशन होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में रहता हूँ तो यू ऑलवेज थिंक ऑफ टेस्ट मैच और वन डे प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, इसके किस्म की डिजायर तो थी नहीं। जब वो डिजायर भी नहीं होती, और वैसे भी मैं जनरली एवरेज वगैरह के उस पर बिलीवर नहीं था। मैं यूज्ड टू प्ले फॉर क्राउड। यहाँ भी दुबई में भी ऐसा ही था, मेरा कोई इतना कोई खास नहीं। एक मैच में सेंचुरी बना दी तो दूसरे मैच में 0 पहले ओवर हुमायूं में। भाई, यहाँ ये बात कहाँ तक ठीक है जो सुनने में आई है हमें कि जब आप आउट हो जाते थे तो पूरा क्राउड जितना भी हो 5-10 हजार वो ग्राउंड से चला जाता था, ये बात सच है क्या? ये सच कह सकते हैं, सुपर कप के बाद से ये शुरू हो गया। और मेनली एक टूर्नामेंट हुआ था फाइनल हमारा, वही जहांगीर वेस्ट और संगम इज ऑलवेज द राइवलरी। फिर वही फाइनल हुआ था जो सुपर कप में ही। बाद में ये कराची यूथ सेंटर में शुरू हुआ। जी जी जी। पहले ईदगाह में होता था, बाद में मैंने दो दो सुपर कप खेले, एक तो ईदगाह में एक खेला है और दूसरा वहाँ यूथ सेंटर में। पिछले शुरू की लीग मैचेस में, शुरू के राउंड में मैंने ठीक ठाक बैटिंग की थी, एक में सेंचुरी भी की थी। बाद में फाइनल में जब आए तब बहुत क्राउड आ गया, तो ओवर क्राउडेड था। और वही एज यूजुअल संगम ने पहले बैटिंग की और मेहमत स्कोर कर दिया। अब फिर एवरीबडी वाज रिलाइंग ऑन मी, दे वर आइंग ऑन मी कि ये स्कोर करेगा। तो संगम यूथ सेंटर आपने देखा होगा, बहुत दूर है इसका मेन गेट, जी और आपको जी। क्रिकेट फील्ड में आने में के लिए बहुत चल के आना पड़ता है। इस कॉर्नर पे वॉल के साथ साथ लोग खड़े हो गए थे और कुछ सीढ़ियां हैं, तो इस साइड पे सारा क्राउड इस साइड पे था, बिल्कुल फार एंड फ्रॉम द गेट। अब मैं स्टार्ट तो मैंने वही अटैकिंग तरीके से किया। 3 या चौथे ओवर में शायद मैं आउट हो गया। अब जैसे ही मैं आउट हो गया तो एज आई सेड, कराची का क्राउड काफी इंटेलिजेंट था, तो दे रियलाइज कि मैच नहीं जीत सकता जहांगीर वेस्ट। तो उन्होंने दे डिसाइडेड टू गो बैक। मतलब कोई बेचारे आए होंगे अफ्तारी लेने या जो तो वो पूरा क्राउड जो भी बॉल के साथ था सारा है ना ग्राउंड के थ्रू जाने लगा टुवर्ड्स द गेट। तो वो ऑब्वियसली वो अपने रिलैक्स जा रहे थे वापस से, उनको कोई दे वर नॉट इन हरी, वो बात करते थे। तो वो टाइम बहुत वो मेरा ख्याल है उस वजह से लोगों ने जी काफी, और डॉक मेरी मेरा फॉलोइंग बाद में बहुत हो गई थी। मैं एक बताऊं अब मैच का। हमारा मैच हुआ था जहांगीर वेस्ट का, एक फेस्टिवल सा मैच था कोरंगी की ग्राउंड पे। फेस्टिवल लांडी कोलंगी मलीर, उन्होंने एक कंबाइंड टीम बनाई थी हमारे अगेंस्ट। फेस्टिवल सा था, वही उन्होंने काफी रन कर लिए थे, 250 या 260 लांडी कोरंगी ने पहले। और हमारी सेकंड बैटिंग थी। लंच के बाद जब हमने बैटिंग की तो मैं फर्स्ट ओवर में आउट हो गया। आउट क्या हो गया, मैं इनर एज लग के मेरी थाई पे लगी और अंपायर ने आउट दे दिया। क्राउड जहांगीर लांडी का सारा फुल क्राउड, अंपायर्स लांडी के और सारा ऑर्गेनाइज उनका। और मैंने प्रोटेस्ट किया थोड़ा, मैंने कहा ये मेरे अच्छे लगा। मैं आई वाज फीलिंग बैड के यार तक लोग मुझे देखने, और अनाउंसमेंट हो रही है किंग ऑफ सीमेंट क्रिकेट और ये तो आई वाज फीलिंग बैड के मतलब मेरे गलत आउट दिया उसने। मैंने उसको शो किया अपना बैट और मैंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया। फिर मैं वापस आ गया पेविलियन में। आधे रास्ते में ही था तो लोग ने वो टेंट उखाड़ दिया और विकेट मतलब मैच खत्म हो गया। तो आई देन रियलाइज कि उसकी उस दिन के बाद मैंने फिर कभी अंपायर के डिसीजन को प्रोटेस्ट नहीं। एक डॉक मेरा आखिरी फीलिंग सवाल, बैड के
जी वो एक्चुअली वो हालांकि क्राउड उनका अंपायर उनके, मगर वो क्राउड की लाइकिंग मेरे साथ थी। वो उन्होंने पूरा मैच ही कर दिया। उन्होंने बाद में कोशिश भी की कि वो अंपायर नॉट आउट दे देगा या फिर से, वो नहीं हो सका मैच, वो एकदम धावा बोल दिया लोगों ने। हुमायूं भाई, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जहांगीर वैसे खेले जहाँ पे नासिर शाह भी होते थे। अभी वहीद मिर्जा भाई का इंटरव्यू किया तो नासिर शाह की बात की। मोहम्मद अली भाई जो कि आपको पता है कि शारजा स्टेडियम में होते थे, स्कोरिंग किया करते थे, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उनके एज ए स्कोरर मैचेस हैं, प्लस 200 प्लस मैचेस हैं। उनको आपने कैसा देखा? क्योंकि पूरी फैमिली क्रिकेट में एज ए स्पोर्ट के लिहाज से देखा जाए या क्रिकेट उससे देखा जाए, तो आप मोहम्मद अली भाई के बारे में अगर कुछ बताना चाहें। मोहम्मद अली भाई तो यानी बहुत क्वाइट आदमी, मतलब बिल्कुल आई नेवर सॉ हिम, इतने आउटस्पोकन नहीं थे, बिल्कुल क्वाइट से डिसेंट पर्सन। मेरा इतना इंटरेक्शन उनके साथ नहीं हुआ, मगर मुझे ये मालूम था जहांगीर वेस्ट इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करवाई थी। वो जब शारजा आ गए तो जहांगीर वेस्ट इज रन बाय अनदर पर्सन, मैं नाम भूल गया, मगर जहांगीर वेस्ट से ही खेलते थे। और जहांगीर वेस्ट का माहौल बहुत अच्छा था, यानी हर प्लेयर एक दूसरे की रिस्पेक्ट, यानी कोई, मैंने आज तक शायद अपनी पूरी करियर में जहांगीर वेस्ट की एक लड़के को गाली देते हुए नहीं सुना। वैसे दूसरे लोगों में काफी माँ बहन की गालियां चलती रहती थी, मतलब बड़े बदतमीज भी होते थे। मगर जहांगीर वैसे एक वाहिद टीम थी, नईम भाई से लेके शाहिद परवेज, अनवारुल हक, नासिर शाह, बड़े रिनाउंड क्रिकेटर होते थे, जमील जैदी। मगर कभी आज तक मैंने, यानी मैच हार भी जाते थे, बड़े क्वाइटली हम डिस्पर्स हो जाते। तो ये मतलब अपब्रिंगिंग आई थिंक मोहम्मद अली भाई से ही आई थी, और वो भी बड़े सॉफ्ट स्पोकन और इसी किस्म के कल्चर पर्सन थे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, आखिरी सवाल मेरा कि हुमायूं भाई, एनी क्रिकेटिंग रिग्रेट्स? क्रिकेटिंग रिग्रेट्स ये वही था जो मैंने बताया, टैलेंट हंट में कोई वो आया नहीं देखने, क्या कहते हैं, सिलेक्टर उस जमाने में। आई थिंक दैट कुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट, स्पेशली अगर नसीम उल गनी आ जाते। और दूसरा रिग्रेट ये कह लें कि जब मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम हो रहा था तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था, तो बार उन्होंने टेलीफोन वगैरह हॉस्टल से निकाल के मुझे कॉल किया। आई डोंट नो रजाउल्ला थे या बुखारी साहब थे। उन्होंने कहा आपको सिंध में सिलेक्ट कर रहे हैं, मगर आपको वहां जाना पड़ेगा, लाहौर पेंटेंगुलर। अच्छा। उस जमाने में पेंटेंगुलर, और क्योंकि वो क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने खेलना है वनडे क्रिकेट तो यू नीड टू क्वालिफाई करने के लिए पेंटेंगुलर जरूरी है खेलना। तो आप वहाँ उस जमाने में पेंटेंगुलर खेलने का मतलब ये लीग होती थी, इसका मतलब पूरा महीना, और पूरे महीने में मेरे सारे एग्जाम्स थे। उस बिल्कुल थोड़ा सा भी गैप होता था, और 3-3 दिन के गैप के बाद तकरीबन, राशिद लतीफ़ को मालूम है, 10-12 सब्जेक्ट होते थे, और मैंने काफ़ी तैयारी की थी। और मुझे एक ऐसे भी मालूम था, मे और मे नॉट, यू नो, कि मैं सिलेक्ट भी होऊंगा या नहीं, कि मैं चांस नहीं लेना चाहता। आज के ज़माने में होता तब शायद चला जाता, उस ज़माने में करियर वाज फर्स्ट। और यकीन माने उस ज़माने में आगा जाहिद, एक और अजहर खान, अजमत राना, मंसूर अख्तर, सबको चांस मिले थे। और जो पहले 2 ओवर में ये जो कौन थे, ये फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज के, सिल्वेस्टर क्लार्क, कॉलिन क्रॉफ्ट, जोल गार्नर और मालिकम मार्श, ये 4 थे। और दूसरे ओवर में जावेद नियाज़ाद क्रीज पे होता था, यानी पहले 2 ओवर में दो 2-3 विकेटें पाकिस्तान आउट हो जाता था। तो मैं क्लियर कट चांस था मेरा उस वक्त, अगर मैं जाता पेंटेंगुलर खेलने में। वो एक बैक ऑफ द माइंड रिग्रेट रहता है। आई एम श्योर कि वो इतने लोगों को चांस मिला, एक आध चांस मुझे मिल जाता। जबरदस्त। थैंक यू हुमायूं भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, बहुत मजा आया थैंक हुमायूं यू। भाई, बिल्कुल अगर जिंदगी रही मुलाकात करेंगे आपसे। और इंशाल्लाह। पीटीवी पे शो करने का हमने किया था, लेकिन हुमायूं भाई से चले गए थे वापस, कराची से करना था। मैं 2 साल पहले हाँ भी जी,
2 साल हाँ, चलिए, थैंक यू राशिद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Got behind.